बचने के ढेर सारे रास्ते निकालते थे। एक व्यक्ति बैठ करके हुक्का पी रहा था। उसके मित्र ने कहा कि ये कब से शुरू कर दिया? उसने कहा गीता का प्रवचन जब से सुना है तब से। उसके मित्र ने कहा तो गीता का प्रवचन बोले हाँ, भगवान ने गीता में ऐसा कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो भी व्यक्ति भाव पूर्ण दशा में भावपूर्वक अगर अर्पित करता है तो मैं प्रत्यक्ष होकर के उन वस्तु स्थितियों को स्वीकार करता हूं। और देखो इसमें सब है, पत्रम तंबाकू का पत्ता भी है, और वो पुष्पम फूल की तरह जो चिलम जो बनी हुई पुष्पम है, और तोयम नीचे जल भी भरा हुआ है, और नारियल का फल भी है। तो इसमें तो सब आ गया। इससे बड़ी भगवान की पूजा क्या हो सकती है? भगवान ने तो अंत में कहा कि भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, अरे कुछ भी मुझे समर्पित करो, मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उसको स्वीकार करता हूं, खाता हूं। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सभी लोग जानते होंगे। ऐसी बात नहीं कि शायद मैं कोई चीज नहीं आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी भगवान की बातें तो इतनी प्रिय होती हैं कि जितनी बार सुनो हृदय में दृढ़ होती हैं और भगवान के प्रति अनुराग प्रेम पैदा होता है। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब भगवान राम की सभा लगती थी तो उस समय राज्य में कोई अव्यवस्था तो थी नहीं, कोई परेशानियां नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं थी, कोई समस्याएं नहीं थी। तो लोग इकट्ठे होकर के क्या करते थे? गोस्वामी जी ने लिखा है कि वेद पुराण वशिष्ठ बखान। वशिष्ठ जी जो हैं वो वेदों की, पुराणों की कथाएं करते थे। और सुना ही राम, यद्यपि सब जाने, भगवान राम जो है वो तो सब जानते हैं, फिर भी उन सारी बातों को बहुत प्रेम से बैठ करके और श्रवण कर रहे थे, जैसे कि आप लोग कर रहे थे। तो एक बार भगवान कृष्ण को बड़ी भूख लगी और विदुर जी के घर पहुंचे। विदुर जी भगवान कृष्ण के बड़े अनन्य प्रेमी थे। और जब वहां पर पहुंचे तो विदुर जी घर पर थे नहीं, उनकी पत्नी थी। भगवान ने कहा मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खिलाओ। और विदुर जी की पत्नी भगवान को देख करके इतनी पुलकित हो गई कि भगवान को जमीन पर बैठाया और खुद पीड़ा पर बैठी। और घर में जो है वो केला पड़ा हुआ था, बनाना। दौड़ करके ले आई। लेकिन देखो जब प्रेम की बात आती है ना तो बुद्धि सरेंडर बोल जाती है। केला छील करके जो है, जो खाने वाला भाग था वो कचरे की टोकरी में डाल दी थी, और जो छिलका था वो बैठकर खिला रही है, और भगवान भी बड़े प्रेम से बैठकर खा रहे हैं। ऐसे भगवान कहां मिलेंगे? एक दो दर्जन खिला दिया भगवान को। तब तक विदुर जी आए और बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा तुम औरतों की बुद्धि घुटनों में ही होती है, चलो हटो, अक्ल है थोड़ी भी तुम्हारे अंदर? क्या खिलाना चाहिए और तुम क्या खिला रही हो? हटो हटो हटो। और भगवान स्वयं बैठ करके केला छील करके और जो खाने वाला भाग था वो उन्हें खिलाने लगे, और छिलका जो है वो एक तरफ रखने लगे। भगवान ने कहा विदुर जी आप रहने दो, आपके केले में वो मिठास नहीं है जो कि विदुरानी की आपके पत्नी के छिलकों में थी, कृपया उन्हें खिलाने दो। क्योंकि भगवान ने कहा जो में भक्त्या प्रयत्न, जो भक्ति से, प्रेम से जो भी व्यक्ति मुझे समर्पित करता है उसको मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के साक्षात उसका मैं स्वीकार करता हूं, उसकी प्रतिक्रिया का, उसकी क्रिया का, उसके कर्म का, उसके प्रत्येक भावनाओं का। और भगवान ने कहा कि ये भजन की तुमाम भक्त्या, जो लोग मुझे प्रेम से भजते हैं, जो लोग मुझे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, मेरे ऊपर भरोसा करके जो लोग मेरी तरफ चलते हैं, ये बात अभी जे सुदुराचार। अगर कोई व्यक्ति दुराचारी है, दुराचारी ही नहीं सुदुराचारी, दुराचारियों का भी शिरोमणि, वह भी एक बार सम्यक निश्चय करके
मेरी तरफ चल पड़े। तो भगवान ने कहा कि साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः, उसको भी साधु ही मानना चाहिए। और फिर तो हे पार्थ चिंता ना करो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानेहि न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कौन्तेय, मेरा भक्त कभी भी नष्ट होता ही नहीं है। जिसके मन में एक बार भी भगवान के प्रति आस्था जगी, श्रद्धा जगी, भाव का निर्माण हुआ, वह व्यक्ति तो एक बार भगवान की कृपा आगे से छू जाए, पूरा का पूरा जो जन्म है, जीवन है, उसका सार्थक होता है। कल का अनुसंधान लेते हुए भगवत गीता के 12वें अध्याय, जो कि भक्ति की राजधानी है, भगवत गीता के सारे अध्याय, सारे मंत्र, शायद ये कहना ही बहुत बड़ा अज्ञान है, अज्ञानता है। कई लोग पूछते हैं कि भगवत गीता के अंदर कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा अच्छा है, कौन सा श्लोक या कौन सा प्रकरण आपको ज्यादा पसंद है, ज्यादा प्रिय है। सभी अध्याय बड़े अलौकिक है, विलक्षण है, अद्भुत है। जैसे गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक गंगा का प्रत्येक बिंदु जल उतना ही पुनीत और पावन है। फिर भी कोई कोई स्थान तो तीर्थ जैसे हो गए, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी। वैसे ही भगवत गीता का 12वां अध्याय है। भक्ति का प्रारंभ तो परमात्मा ने 7वें अध्याय से ही कर दिया, लेकिन 12वां अध्याय तो बड़ा अलौकिक, विलक्षण और अद्भुत है। देखिए लगा भगवान का स्मरण बज रहा हो कुरुक्षेत्र के मैदान में। एक बार इस मंत्र का हम लोग पुनः स्मरण कर लें। अद्वेष्टा अद्वेष्टा। इन मंत्रों के बोलने मात्र से हमारे जो पाप है ना, वो खत्म होने लग जाते हैं। अगर आपने मन के द्वारा, वचन के द्वारा या कर्म के द्वारा कोई भी पाप किया हो, इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि बोलने मात्र से वो भागने लग जाते हैं। इसलिए सद्भाव के साथ आप सभी लोग बोलो अद्वेष्टा। मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंचती हो, चाहे आप लोग किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ के अनुयायी क्यों न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे के सारे जो मंत्र हैं जीवन के मंत्र हैं। ये मंत्र वैसे ही हैं जैसे कि औषधि। औषधि किसके लिए होती है? बीमार के लिए। ये मंत्र वैसे ही हैं जैसे कि जल। जल किसके लिए होता है? कोई हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए या किसी पारसी के लिए, सिख ईसाई के लिए होता है क्या? जल होता है प्यासी के लिए। तो उसी तरह से जो मंत्र हैं, अगर आपको अपने जीवन में स्वास्थ्य चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, परमात्मा का आनंद चाहिए, तो ये मंत्र इन हर बातों को आपके जीवन में प्रकट करवाने के लिए पर्याप्त है, सक्षम है, अपने आप में समर्थ है। इसलिए आप लोग सद्भाव से बोलो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। एक व्यक्ति ने पूछा कि मंत्रों में इतनी शक्ति है? निसंदेह, क्योंकि परमात्मा के द्वारा बोले गए हैं। इनके बोलने मात्र से हमारे पाप निकलने लग जाते हैं। लेकिन उसने कहा कि लेकिन फिर वो पाप निकल करके जाते कहाँ हैं? मैंने कहा जो लोग नहीं बोलते हैं उनके अंदर चले जाते हैं। इसलिए आप लोग सभी बोलो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी। अर्जुन ने भगवान से कहा, पूछा समाधि भाव में, समाधि भाव, ये परमेश्वर ही परमात्मा, जो लोग भक्त हैं, जिनके जीवन में धर्म, अध्यात्म, साधनाएं अंकुरित हो चुकी हैं, जो सद्गुरु हैं, जो लोग भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लक्षण क्या है? अथवा तो वे सारे के सारे लक्षण कृपया बताएं जिनका जीवन में आश्रय करने से हमारा जीवन परमात्मा को सुने। और भगवान हम सभी लोगों के लिए
कलयुगी जीवों के कल्याण बोलने लगे। भगवान ने कहा, पार्थ, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। जब हमारे चित्त में, हमारे मन में या किसी के भी द्वेष खत्म हो जाए, तब समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा तत्व प्रकट होने लगा है। जब तक हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष है, जब तक हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति नफरत है, घृणा है, तब तक हम सांसारिक ही लेवल पर ही रहेंगे। लेकिन जब हमारे मन में प्रेम, सद्भाव, स्नेह का जागरण हो जाएगा, उसी क्षण परमात्मा तत्व की उस व्यक्ति को अनुभूति हो जाती है। क्योंकि यहां पर भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर आप किसी व्यक्ति से द्वेष कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, तो प्रकारांतर से आप भगवान से ही द्वेष कर रहे हो। वैसे ही जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी मूर्ति की कमी निकाल रहा है ना, तो मूर्ति की नहीं, मूर्तिकार की कमी निकाल रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी चित्र की कमी ढूंढ रहा है, तो चित्र की नहीं, चित्रकार की कमी ढूंढ रहा है। तो आप अगर किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हो, किसी से द्वेष कर रहे हो, किसी के प्रति आप नफरत से भरे हुए हो, तो इनडायरेक्टली प्रकारांतर से तो भगवान से ही आप द्वेष कर रहे हो। और भगवान से द्वेष करके तो कैसे हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति किसी मां से ऐसा कहकर के उसके प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकता है कि आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन आपका ये छोटा सा बच्चा है ना, इसको बस मारने का मन करता है। तो पूरा का पूरा ये सर्जन परमात्मा का ईश्वर में है। संसार की कमी ढूंढ करके, संसार की निंदा करके, लोगों की निंदा करके, लोगों के प्रति राग और द्वेष से भर करके ईश्वर की प्राप्ति संभव ही नहीं है। भगवान ने कहा कि जिस व्यक्ति का चित्त द्वेष से रहित हो गया है, और व्यक्ति के लिए ही नहीं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के लिए, जब हमारे मन में द्वेष भाव नहीं रहे, भगवान ने कहा, अर्जुन समझना कि वह व्यक्ति अध्यात्म में परिपक्व हो चुका है। और ये तो तभी संभव है कि जब हर जगह परमात्मा का ही हम दर्शन करने लग जाएं। मैंने सुना एक संत एक नदी में स्नान कर रहे थे और एक बिच्छू बहता हुआ चला जा रहा था। संत को बड़ी दया आई, लाल की दया और कोमल संत था। उन्होंने बिच्छू को अपने हाथों में उठाया और किनारे लाने लगे। बिच्छू डंक मारता और गिर जाता, फिर महात्मा उठाते, फिर बार बार डंक मारता, फिसल कर गिर जाता, फिर महात्मा उठाते। घाट पर स्नान कर रहे लोगों ने कहा, अरे महाराज कैसे हुआ? वो बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको उठा करके और किनारे की तरफ ला रहे थे। महात्मा ने कहा, अरे सज्जनों, जब ये बिच्छू होकर के भी डंक मारने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं साधु होकर के, इंसान होकर के अपना दया का, करुणा का, इसको बचाने का भाव कैसे छोड़ दूं? कि तो मैं बिच्छू से भी गया बीता हो जाऊंगा। ये तो हमारा स्वभाव है। तो भगवान ने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। परमात्मा ने ये सद्गुरुओं के लक्षण बताए हैं कि जिसके चित्त में किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं, वह व्यक्ति परमात्मा तत्व को प्राप्त किए हुए है। भगवान ने गीता में कहा कि गेयः स नित्य सन्यासी, वह व्यक्ति नित्य डेली कंटिन्यू सन्यासी ही समझने योग्य है। कौन व्यक्ति? क्योंकि सन्यासी या सन्यास बहुधा ज्यादा तक हम लोग बाह्य आवरण को देख करके और कह दिया करते हैं, ठीक है, वो भी एक चिन्ह है, लेकिन वास्तविक सन्यासी कौन है? भगवान ने कहा, जो न द्वेष्टि, जिसके मन में अब किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहा, राग नहीं रहा, और न कांक्षति, जिसके मन में अब कोई आकांक्षा नहीं रही, वासना नहीं रही, चाह नहीं रही, तृष्णा नहीं रही, इच्छा नहीं रही। गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। आप घर में रह करके चाहे कोई भी वस्त्र पहने हो, साड़ी पहने हो, धोती पहने हो, पैंट पहने हो, या ऐसे ही तौलिया पहन करके टहल रहे हो,
व्यक्ति अंदर से चित्त को राग द्वेष से रहित करके, निर्मल करके और परम संन्यास की अवस्था को उपलब्ध करके ईश्वर तत्व को अपने जीवन में प्रकट कर सकता है, जगा सकता है। तो भगवान ने कहा कि अद्वेष्टा। अधिकतर लोग पूछते रहते हैं कि गुरुओं के लक्षण क्या हैं, गुरु कैसे होने चाहिए, गुरु करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज दिन में एक छात्रा का फोन आया था मेरे पास, किसी शास्त्री नगर से। उसने कहा कि हम रोज आपके प्रवचन में आते हैं और कल आपने कह दिया कि ज्ञान की प्राप्ति गुरु के द्वारा होती ही नहीं है, तो ये तो बड़ी असमंजस जैसी बात होगी। मैंने कल कहा था कि अगर देखो गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती तो कोई बेवकूफ मूर्ख अज्ञानी रह ही नहीं जाता। रियल में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है सत्वात् संजायते ज्ञान, अपने स्वभाव के, चरित्र के, जीवन के, आचरण के, मन के शुद्ध होने पर होती है। गुरु तो जो है ढक्कन ही उठा देता है, उसका आवरण ही हटा देता है। भगवान ने कहा कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञानता के द्वारा हमारा ज्ञान ढका हुआ है। गुरु का कार्य इतना ही है कि अज्ञानता के उस आवरण को जो है वो हटा दे। लेकिन ये तो कलयुग है, भगवान को पता था कि इस कलयुग में तो कोई कोई सैकड़ों वर्षों में कहीं कहीं कोई सदगुरु बनेंगे और बाकी सब तो उन गुरुओं के नाम पर धर्म को बेचने वाले ही पैदा होंगे। गोस्वामी जी ने कलि वर्णन में लिखा है कि कलयुग के जो साधु होंगे ना, तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौत प्रताप न जात कहीं, जो तपस्वी होंगे, जिनको पैसों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जिनको विरक्त होना चाहिए, अपरिग्रही होना चाहिए, वो करोड़पति होंगे। और आजकल भारत की तो बिल्कुल व्याख्या ही बदल गई है। एक बार मैंने किसी महात्मा के बारे में पूछा था कि ये महात्मा कैसे हैं, तो एक व्यक्ति ने उत्तर दिया कि महात्मा तो करोड़ों में जा रहे हैं। यहाँ पर अगर व्यक्ति के पास महल जैसे आश्रम है, फिर वह साधु या सन्यासी बहुत पहुंचा हुआ है। अगर विदेशी गाड़ी है तो महाराज बहुत बड़े पहुंचे संत हैं। अगर ढेर सारे विदेशी लोग उनके आश्रमों में आकर विचरण कर रहे हैं तो महाराज महात्मा बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। इस तरह की व्याख्या होगी। जब मैं बाहर के देशों में घूमता हूँ और परिचय जब मेरा दिया जाता है भारत के साथ, हिमालय के साथ, काशी के साथ, गाजीपुर के साथ, तो लोग इतनी एकाग्रता से सुनते हैं, देखते हैं, आंखें फाड़ करके, जैसे लगता है कि पता नहीं हम कहीं भगवान के किसी क्षेत्र से चले आ रहे हैं। और यहाँ कहीं भारत में प्रवचन होता है तो एक दो बार मैंने देखा लोगों ने कहा कि महाराज गाजीपुर के हैं, काशी के हैं, हिमालय में जाकर साधनाएं की हैं, तो लोग कहते हैं ठीक है होंगे। लेकिन जब यहाँ लोग ये परिचय देते हैं कि महाराज अमेरिका से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, कनाडा, इंग्लैंड से आ रहे हैं, फिर लोगों को लगता है कि नहीं अब तो ये असली ब्रह्म विद्या का उपदेश यही करेंगे। तो इस तरह की लोगों की विचारधारा बन गई है। तो अर्जुन ने पूछा कि जो वास्तविक संत हैं, जो असली सद्गुरु हैं, जिन्होंने परमात्मा को अपने हृदय में सजाया है, जो परमात्मा की कृपा के द्वारा जो परिपक्व हुए हैं, उनकी क्या लक्षण है? भगवान ने कहा कि अर्जुन अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जिस व्यक्ति का चित्त राग और द्वेष से मुक्त हो गया है वो गुरु है। और ऐसे किसी गुरु को पकड़ोगे ना, वो आपको भगवान तक पहुंचा देगा। देखो कोई असली गुरु अगर नहीं मिले तो थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लो, इंतजार कर लो, लेकिन किसी नकली गुरु करने से ज्यादा अच्छा है कि बिना गुरु के ही रहो। भगवान को गुरु मानो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान तो हमारे हृदय में ही है, इस शास्त्र को गुरु मानो। गुरु मानने उपलब्ध, आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पन। तो इस शास्त्र से बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता है। और ठीक है, अगर कोई असली गुरु मिल जाए फिर तो उस व्यक्ति से बड़ा कोई सौभाग्यशाली हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां। होता क्या है कि आप लोग किसी के प्रभाव में जल्दी आ जाते हो। कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए।
किसी को जानना हो, समझना हो, परखना हो, तो थोड़ा उसके स्वभाव को देखो, जानो, उसके स्वभाव से परिचित हो। और स्वभाव को जानने के लिए थोड़े दिन, थोड़ा समय उसके साथ बिताओ। और जब स्वभाव से परिचित हो जाओ ना, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन लोग प्रभाव में आकर के और गुरु बना लेते हैं, फिर बाद में शिकायत करते हैं, रोते हैं, निंदा करते हैं कि इन्होंने मुझे इस तरह से ठग दिया, इन्होंने मुझे इस तरह से ठग दिया। किसने कहा था आपको इतनी जल्दीबाजी करने के लिए? बाहर के एक देश में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि एक भारत से कोई महाराज आए, उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, इतने किलो सोने की एक मूर्ति बना करके दो, मैं पूजा करूंगा और उसके बाद तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो धर्म बिंदु बनवा करके लेके आया और महाराज ने उसका कल्याण कर दिया, लेकिन दिमाग चिंपत हो गए। मैंने कहा लेकिन कोई उनका आता पता हो तो बताओ, मैं ढूंढूं। उसने कहा कुछ नहीं है। हमने कहा फिर सारी की सारी गलती महाराज की नहीं है, क्योंकि लोग भी जाते हैं 1 का 11 करने के लिए, तो वो भी तो उनके गुरु ही होते हैं। तो थोड़ा बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने इसमें लक्षण बताए हैं परखने के लिए, देखने के लिए। भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां। उपनिषद काल में जब शिष्य गुरु के आश्रमों में आते थे तो 10-10 साल, 12-12 साल तक उनके साथ रहते थे, सेवा करते थे, और फिर वह गुरु जो है उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश देता था। भगवान ने कहा सद्गुरु के ये लक्षण हैं, आद्वेष्टा सर्वभूतानां। उसके हृदय में किसी अनुकूलता के प्रति न तो राग होता है और न तो किसी भी प्रतिकूलता के प्रति उसके चित्त में द्वेष होता है। वह सद्गुरु है, वह भगवान का भक्त है, वह भगवान का प्रिय है। और मैत्र, जिसके हृदय में मैत्री के झरने फूटते हैं। देखो ये पूरा का पूरा संसार भगवान का है और संसार के बनाने वाले भगवान हमारे हैं। तो जब हमारे मन में मैत्री का भाव पैदा हो जाए कि नहीं यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, यहाँ सब कुछ परमात्मा है, तब वह व्यक्ति जो है परमात्मा के निकट जाता है। मैत्रा करुण एवं, भगवान ने कहा जिसके हृदय में करुणा की धारा बहती है। हमारे यहाँ 2 शब्द हैं, एक है दया और दूसरा है करुणा। दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है, बहुत ही फर्क है। दया जो है ना वो परिस्थिति जन्य है और जो करुणा है वो स्थिति जन्य है। जैसे आपने किसी भिखारी को देखा और फिर आपके अंदर जो भाव पैदा हुआ वो दया है। आपने किसी बीमार को देखा और फिर जो भाव पैदा हुआ कुछ मदद करने की, वो दया है। लेकिन जो करुणा है ना वो स्थिति जन्य है, वो किसी बाहर के परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं करती है, वो तो हमेशा अंदर से जो है वो प्रवाहित होती रहती है, भगवान बुद्ध की तरह। तो जब हृदय में करुणा उमड़ पड़े, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो। निर्मम शब्द का लोगों ने अर्थ कर दिया कठोर। इसलिए कई बार तो ढेर सारे महात्मा बड़े कठोर होते हैं, हमारे इतने कठोर होते, इतने धीर गंभीर शांत होते हैं रौद्र स्वरूप को लिए हुए कि कई बार तो डर लगता है उनको बंधन करने में भी। लेकिन निर्मम शब्द का अर्थ कठोर नहीं होता है। निर्मम शब्द का अर्थ होता है कि जब हमारे मन से, हृदय से, जीवन से मम परा निकलता है। जब तक संसार मेरा है, परिवार मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये धन मेरा है, तब तक उसकी स्थिति जो है वो नरकगामी ही रहने वाली है। लेकिन जब लगे कि सच्चाई तो वैसे यही है कि यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, जो कुछ भी हमें मिला है भगवान से मिला है, और एक न एक दिन सब कुछ यहीं का यहीं छोड़ करके और निकल जाना है, कुछ भी साथ आने वाला नहीं है। जीवन की ये परम सच्चाई है। सब ठाट यही रह जाएगा जब लाल चलेगा बंजारा। चाहे जीवन भर आप अपने जीवन को बिल्कुल गधे की तरह काम करते हुए बिता दो, दुनिया की सारी संपत्ति प्राप्त कर लो, लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे उस समय एक तिनका भी लेकर जाने की व्यवस्था परमात्मा ने नहीं की है। और मुझे लगता है कि व्यवस्था भगवान की बड़ी उत्तम है, बड़ी अच्छी है। वरना कुछ लेकर जाने की व्यवस्था होती तो ऐसे ऐसे यहाँ पर सिकंदर आए कि हमारे लिए कुछ छोड़कर जाते ही नहीं, तो कुछ भी साथ में लेकर नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो भी हमें मिला है परमात्मा की तरफ से मिला है,
कुछ समय के लिए मिला है और उन वस्तुओं का, पदार्थों का, परिस्थितियों का, हर चीजों का सत्संग के द्वारा किसी को हेल्प करके, मदद करके, लोक कल्याणार्थ उसका हम सदुपयोग कर लें। जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता इसमें ही है। भगवान ने कहा निर्ममो, अंदर से इस जागृति के साथ जीना है कि हम यहां पर एक मुसाफिर की तरह हैं, कुछ समय के लिए हम यहां पर आए हैं। ये स्टेशन है, ये पड़ाव है, यहां पर हम वैसे ही इकट्ठे हुए हैं जैसे कि एक प्याऊ के ऊपर एक स्टेशन पर ट्रेन में लोग आमने सामने इकट्ठे हो जाते हैं। यह संसार महासागर है और हम मानव हैं तिनके, इधर उधर से बहकर आए, कौन यहाँ पर किनके, अंत में तो सभी जो है अपने अपने कर्मों के अनुसार आगे की राह ले लेंगे। तो किसी भी वस्तु के साथ, प्राप्त परिस्थिति के साथ, व्यक्ति के साथ, पदार्थ के साथ अंदर से कभी ममत्व मत पैदा करो। ममत्व करोगे तो मन का ये एक बहुत विचित्र स्वभाव है कि जिसके साथ वो आसक्त होता है ना, उस चीज को बस पकड़ करके 24 घंटे अपने पास रखना चाहता है। आप देखिए, और यहाँ पर किसी भी चीज को पकड़ करके रखने की व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि इस मन को कहीं भी संसार में, वस्तुओं में, पदार्थों में, भोगों में मत आसक्त होने दो। अगर इसको आसक्त करना ही है तो मई आसक्त मना पार्थ, मई आसक्त मना पार्थ, मन मना भव, मन मना भव, इस मन को मेरे साथ आसक्त कर दो। तो परमात्मा ने कहा कि निर्ममो, किसी भी चीज के साथ अंदर का रिलेशन, रिश्ता मत जोड़ो, क्योंकि जिस चीज के साथ अंदर से आप रिलेशन जोड़ोगे कभी न कभी वो चीज छूटेगी, और जब छूटेगी तो आप पीड़ित होगे, रोगे, दर्द का अनुभव करोगे, क्योंकि हर चीज यही कि यही रह जाने वाली है, कुछ भी साथ नहीं आएगा। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा घर बनाया महल की तरह, और एक बहुत बड़े संत को घर में लेकर के आए कि हमारा घर पवित्र हो, पावन हो, और वह व्यक्ति पूरा का पूरा घर घुमाने लगा। उसने कहा कि महाराज मैं आज पवित्र हुआ, मेरा ये मैदान पवित्र हुआ, अब थोड़ा सा अपने चरण कमल आप हर जगह रख दें जिससे कि पूरा का पूरा स्थान और भी ज्यादा पुलित हो जाए। और जहां जहां लेकर के जाता, जिन जिन कमरों में, सब बताता जा रहा कि हमारा सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज हमने इसमें लगा रखी हैं, जिसके वजह से हमें बाहर नहीं जाना पड़े। इसमें ही मैंने गेहूं पीसने की चक्की भी लगा रखी है जिससे कि बाहर नहीं जाना पड़े। इसी में मैंने खेत के लिए साधन जुड़ा रखे हैं जिससे बाहर नहीं जाना पड़े। इसी में हमने कसरत करने की सारी सुविधाएं रख रखी हैं जिससे कि बाहर ना जाना पड़े। सब कुछ देखने के बाद महाराज ने कहा कि बेटा तुमको बाहर तो जाना पड़ेगा। उसने कहा कि लेकिन महाराज हम समझे नहीं। स्वामी जी ने कहा क्योंकि तुमने इसको स्मशान नहीं बनाया है, इसलिए तुमको बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो परमात्मा ने कहा कि निर्ममो, अगर आपको भक्त होना है, अगर आपको परमात्मा का प्रिय होना है, तो अंदर से संसार के प्रति, किसी वस्तुओं के प्रति ममता मत रखो। ममता मात्र व्यक्ति को कमजोर करती है। आप कमजोर क्यों अनुभव करते हो बताएं? कहीं न कहीं आप आसक्त हो। जो आसक्ति है, जो प्रेम है, जो लगाव है मन का, वह व्यक्ति को कमजोर बना देता है। निर्ममो निरहंकार, भगवान ने कहा वह व्यक्ति परिपक्व है, अध्यात्म हृदय के अंदर उसके प्रस्फुटित हो रहे झरने की तरह निर्झरित हो रहा है, जिस व्यक्ति का जीवन निरहंकार हो चुका है। हमारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई विवाद है तो एकमात्र अहंकार ही है। अगर अहंकार, उनके साथ अपने आप को जोड़ोगे तो आपको अहंकार आएगा। आपकी हर प्राप्ति पर आपको अहंकार आएगा, आपकी हर सफलता पर आपको अहंकार आएगा। लेकिन आप हर चीज में मुख्यतः अगर परमात्मा को स्वीकार करोगे तो अहंकार धीरे धीरे जो है वो विगलित होता चला जाएगा, अंत में तो रहेगा ही नहीं। अहंकार से भी कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है अधकचरे अहंकार से। हमारे धर्म शास्त्रों ने कहा कि या तो अपने अहंकार को इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि तू न रह जाए, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्मा, बस मैं ही मैं रह जाऊं। और या तो फिर अपने अहंकार को इतना विगलित कर दो कि मैं नहीं रह जाऊं, बस केवल तू ही तू रह जाए, क्योंकि जब तक मैं रहेगा तब तक तू होगा ही।
और जब तक तू रहेगा तब तक मैं रहेगा, और जब तक मैं और तू रहेगा तब तक तू मैं होती रहेगी, और उस व्यक्ति का जीवन जो है वो संसार के ही इस गर्भ में पड़ करके और अंत में जो कुछ हम प्राप्त किए बिना यहाँ से निकल जाएंगे। तो भगवान ने कहा निरहंकार अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख। जो व्यक्ति सुख और दुख में एक समान है। पहली बात, सुख और दुख जो है ना वो बस केवल एक मान्यता ही है, एक फीलिंग है। अगर सुख और दुख की व्यक्ति सीक्रेट समझ ले तो फिर जीवन की सारी स्थिति बदल जाए। अगर आपके जीवन में सुख आ रहा है उसका अर्थ इतना ही है कि बहुत ज्यादा अहंकार में दोबारा की तरफ खुलने की आवश्यकता नहीं है, दुख भी इसके पीछे ही खड़ा है। और कभी आपके जीवन में दुख आए तो बहुत उद्विग्न, निराश और अशांत, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दुख इतना ही बता रहा है कि सुख मेरे पीछे ही खड़ा है। कई बार तो सुख और दुख